हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। आज हम लोग निकल रहे हैं हेरिटेज इंडियन फेस्टिवल के लिए, और जहाँ पर 300 से भी ज़्यादा बूथ है, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन क्लोथ्स एंड डेकोरेशन का सामान, मतलब ऐसी ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने सोचा आप सब लोग को भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यूएस में कैसा एग्जीबिशन कह लीजिए, मेला कह लीजिए, या फिर हेरिटेज फेस्टिवल कैसा होता है। आई एम श्योर आप लोगों को मेरे साथ आज घूमकर बहुत मज़ा आएगा और मैं तो एंजॉय करूँगी ही, साथ आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल लिए हैं और लगभग 1 घंटे की ड्राइव है और आज का वेदर भी बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है। करीब 36-40 आवर्स से कंटिन्यूस बारिश चल रही है। ज़्यादा तेज़ नहीं है बट ऐसे ही रुक रुक कर कभी तेज़ हो रही है, कभी एकदम से स्लो हो जा रही है, कभी बंद हो जा रही है, फिर स्टार्ट हो जा रही है रेन, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो चलिए अभी फोकस करते हैं ड्राइविंग पे। चलाने वाला बंदा भी डिस्ट्रैक्ट होता रहता है बीच में। सो गाइस, मैं हेरिटेज फेस्टिवल में पहुंच गई हूं और यहाँ बहुत तेज़ आवाज़ है, म्यूज़िक है, शोर है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं पूरे टाइम यहाँ ऐसे फेस टू फेस आपसे बात कर सकती हूँ। तो अभी मैं अंदर चलती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ बाद में। सबसे पहले मैं पहुंची इस ज्वेलरी वाले बूथ पर, जहां पर $15 में ये पेंडेंट का सेट था और कुछ रिंग यहाँ पर थे जो कि $5 के थे और कुछ $10 में भी था। और जो आप ये स्टैंड देख रहे हैं ईयर रिंग का, ये $5 में 2 थे। और इसके जस्ट पीछे जो आप नेक पीस देख रहे हैं $10 का ईच था और ये बड़े ही कलरफुल थे, स्टोन वाले। तो देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे और काफ़ी रिजनेबल था। और इस वाले पे जब मैं पहुंची तो ये जो बड़े वाले दिख रहे ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। कुछ थे 99 में, कुछ थे 175 में और कुछ का प्राइस था $59 का। और साथ ही यहाँ पर जो छोटा सा एक बैंगल का वो दिख रहा बूथ, उसमें थोड़े से बैंगल जो थे $5 के थे। और $15 में भी यहाँ पे ईयर रिंग और नेक पीस का सेट था। उसके बाद मैं पहुँची ये क्लॉथ वाले स्टैंड पे, जहाँ पर कुछ एक ब्लाउज पीस, डिज़ाइनर ब्लाउज पीस रखे हुए थे, हर कलर डिज़ाइन में थे, बड़े प्यारे थे। 1 पीस था ब्लाउज का $20 में और कुछ चनिया स्कर्ट करके है वो $30 में था। और उसके बाद जो ये वाला स्टैंड आप देख रहे हैं, इसमें कुछ अनारकली कुर्तियाँ थी। 1 पीस था $40 में और 2 का सेट अगर लेंगे यानी 2 अनारकली लेंगे तो वो $60 में था। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो वहाँ पे एक साड़ियों का बड़ा अच्छा सा स्टैंड लगा था, जिसमें बड़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी और $50 की थी। तो ये काफ़ी अच्छा था कि $50 में साड़ी मिल रही थी यहाँ। और नहीं तो हम लोग को क्या होता था कि इंडिया जब जाओ तभी खरीद पाते थे, अदरवाइज तो ये सब पहले होता ही नहीं था। बट आज की डेट में अच्छा है कि कम से कम हमें यहाँ पर इंडियन एथनिक वेयर मिल जाता है। तो ये जो पिंक वाली साड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी और इसके जस्ट पीछे है रेड कलर की सीक्वेंस की, वो भी बहुत प्यारी थी। बट मेरी निगाहें वो ब्लैक वाले पे जाकर रुक गई थी, जिसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह बड़ी पसंद आ रही थी मुझे और काफ़ी प्यारी थी वो, और वो भी $50 में ही थी। बट मैंने बाय नहीं किया, मुझे नहीं लेना था। साड़ी के जस्ट अपोजिट वाले स्टैंड पे ही बड़े ही फैंसी ब्लाउज भी हैंग थे, हर कलर और डिज़ाइन में। इस वाले स्टैंड पे कुछ लहंगे के पीस लटके हुए थे और कुछ एक अनारकली थी। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से फैंसी और एक्सपेंसिव लहंगे थे, जो कि आप किसी बड़े फंक्शन में डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और उसके जस्ट अपोजिट में ही कलरफुल ढेर सारे सिंगल पीस दुपट्टा भी था और अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी थी, तो बड़े प्यारे थे। घूमते घूमते यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी मिल गई और जो शॉपिंग करने आई थी। तो अभी इस टाइम उससे मैं बात ही कर रही हूँ और वो आपको हेलो बोल रही है। हेलो।
इस वाली ज्वेलरी शॉप पे भी बड़ी प्यारी प्यारी सी ईयरिंग थी जो कि $14 की ईच थी, और कुछ एक $15 के सेट भी थे जो बास्केट में रखे हुए हैं। और ये शायद अफ़गानी ज्वेलरी बोलते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है, आप लोग बताना मुझे। इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे अकॉर्डिंग टू हियर यूएस के अकॉर्डिंग इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। कुछ एक थे $34 के, कुछ $32 के, और कुछ एक 45 में थे, कुछ एक $20 में भी थे, तो मुझे तो ठीक ही लगा। और कलरफुल यहाँ ढेर सारे बैंगल्स वगैरह भी थे, साथ में बीड्स वाले कलरफुल नेक वाले नेक पीस भी थे। बहुत प्यारी है वाली। एक्चुअली क्लासिक कलर आ रहा है, राइट? $25 ना? नहीं, ये वाली 15, 15 बोली है। ये 15, ये 20। तो ये वाली तो नहीं। हाँ रेड वाला। हाँ एक्चुअली इसका कपड़ा भी अच्छा है पूरा, रेड वाला ही सब। इस वाले स्टॉल पे भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ थी, और पीतल की कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ थी, कुछ डेकोरेटिव पीस थे, और बाकी बहुत खूबसूरत थे। जो कान्हा जी बड़े वाले दिख रहे हैं आपको कलरफुल, ये आई थिंक $380 के थे। और फिर ये कलरफुल जो हमने ये मुड्ढा देखा तो वाह, देख के इंडिया की याद आ गई, आई मिस माई इंडिया। तो ये $90 का है। साथ ही यहाँ खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था, फूड स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे पनीर टिक्का, बिरयानी, वेज बिरयानी और समोसे, चाट, चाय, कॉफ़ी सब कुछ मिल रहा था। यहाँ तक कि गन्ने का जूस भी था, और उसके जस्ट बगल में पान की दुकान थी। तो फुल इंडिया बसा हुआ था यहाँ 2 दिन के लिए। फुल एंजॉयमेंट था यहाँ पर। शॉपिंग करो, खाओ, घूमो और एंजॉय करो। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जाती ज़रूर हूँ। और कुछ एक यहाँ फर्नीचर भी आए हुए थे, वो सैंपल के लिए ही लाए थे, और बहुत प्यारे प्यारे थे। अब जैसे सामने आप स्विंग देख रहे हो, छोटा सा $3400 का था, और सबके प्राइस उस पर मार्क हैं जो आप लोग को दिख ही रहा है। तो स्विंग वगैरह भी थी, और सोफ़ा भी था, और ये वाला 5800 का था। वाह, एक्सपेंसिव। सोफ़ा सेट वगैरह भी था, और उधर पे एक डाइनिंग टेबल है, वो भी अराउंड 6000 का था, लेकिन खूबसूरत था, बहुत प्यारा सा था। ये है डाइनिंग सेट, और सोफ़ा भी बहुत सुंदर लग रहा है। डाइनिंग का प्राइस ये यहीं पे लिखा हुआ है 6500, और पीछे एक प्यारी सी टेम्पल है बड़ी वाली, वो 2000 की है। तो बस ये था यहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत था फर्नीचर वगैरह। इन सबको देख देख के इंडिया की बहुत याद आ रही थी। छोटा वाला टेम्पल ये है, ये $550 का था। साथ में एक ये संदूक भी रखा हुआ था, ये भी 1200 का था। $1200 का था। अगेन हम ज्वेलरी शॉप पे आ गए। यहाँ बैंगल थी $10 में, और सूट, साड़ियाँ, कपड़े भरे पड़े थे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज्वेलरी थी और लेडीज़ क्लोथ थे। ज्वेलरी शॉप और लेडीज़ क्लोथ की तो भरमार थी। लास्ट टाइम की अकॉर्डिंग इस ईयर काफ़ी कम स्टॉल लगे हुए थे, बट जो भी थे, जितने भी थे, बहुत ही अच्छे थे, और बल्कि मुझे तो रिजनेबल भी लग रहे थे। लेडीज़ का सामान ज़्यादा था, सूट, साड़ी, लहंगा और ज्वेलरी। मैं भी पहुंच गई सूट देखने के लिए, बट ये मुझ में तो फिट ही नहीं आएगी। अच्छे थे, फैंसी भी थे और सिंपल भी थे, हर तरह के सूट थे, और रेंज भी अच्छा था। महंगे भी थे, सस्ते भी थे,
और ये वाला जो देख रही हूँ फ्रंट पे जो है ये $75 का था अनारकली सूट। कलर अच्छा लग रहा था बट मेरी साइज़ का ये नहीं था। इस वाले स्टैंड पे जो इयररिंग्स थे बहुत ही सस्ते थे, कुछ थे $3 के, कुछ 5 के, कुछ 6 के, कुछ 10 के, कुछ 20 के और छोटे छोटे थे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और फिर उसके बगल में जो स्टैंड है इस पे थे कुछ एक थे $15 के, 18 के, 12 के, 25 के। सो ये यहाँ की ब्यूटी थी कि हर रेंज में, हर डिज़ाइन में, और छोटे बड़े, बहुत छोटे और बहुत बड़े बड़े भी थे, तो जिसको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल था अंडर वन रूफ। मस्त लोग एंजॉय कर रहे थे, खूब चहल पहल थी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। घूमते फिरते पहुंच गई मैं मोजरी वाले स्टैंड पे, जहाँ पे हर कलर की मोजरी पड़ी थी $35 ईच। बहुत प्यारी प्यारी थी। निकलते निकलते मैंने इन बीट्स वाले कलरफुल नेक पीस को भी कवर कर लिया। और ये थे वन पीस था $15 का, और अगर 2 लेते आप तो $25 में थे। किसी भी कलर को मिक्स एंड मैच करके आप ले सकते हो। सो गाइस, हमारी शॉपिंग डन हो गई और हेरिटेज फेस्टिवल में मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई गरिमा। सो अब मैं इनके घर जा रही हूँ और क्या क्या हमने बाई किया है अब घर जाकर ये मैं आप सबको दिखाऊंगी। और अभी तो यहाँ डार्क आ रहा है गाड़ी के अंदर, तो चलिए घर पे मिलते हैं और दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग और साथ में गरिमा के लिए। क्यों मिलते हैं। सो रेनू क्या बना रही है, क्या हेल्प करूँ? कुछ नहीं हेल्प करना है, कटलेट बना रहे हैं। लेकिन आप किचन में कास्ट आयरन का काला काला बर्तन में रिकॉर्डिंग कर रही हैं। कोई बात नहीं हेल्दी है ना ये। और वो पता नहीं है, लेकिन यूएस में क्या करें, इंडिया की तरह वो घिस घिस कर साफ करने के लिए बाई नहीं होती ना और हमारे डिशवाशर में तो ऐसे ही साफ होगा, ये तो साफ भी नहीं होगा। इसको तो डालते भी नहीं है। नहीं, वो तो साफ भी नहीं होंगे। हाँ, उसका पूरा वो निकल जाता है सीजनिंग। सो गाइस, हम लोग को घर पहुँचे काफ़ी देर हो चुकी है और हम लोग चाय पानी वगैरह भी पी चुके हैं, इवन हमारा डिनर भी हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने। मैं और गरिमा दोनों की शॉपिंग शेयर करेंगे और इधर उधर से थोड़ी नॉइस आ रही होगी तो उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो गप्पे चलती हैं तो थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना शॉपिंग हॉल। आइए रेनू। चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मेरी शॉपिंग से, और सबसे पहले ये छोटा सा ज्वेलरी पीस से ये मैं लेकर आई हूँ मांग टीका। यहाँ जो पहना जाता है ये मांग टीका है, सो प्रिटी। और नेक्स्ट आइटम ये है एक कॉटन की प्यारी सी कुर्ती। इस पे कुछ हल्का हल्का फॉयल प्रिंट और येलो कुछ पता नहीं क्या झुमकी स्टाइल कुछ तो बना हुआ है प्रिंट। तो ये है कुर्ती, एक्चुअली अनारकली है ये। और क्या है, मेरा नेक्स्ट आइटम है एक 3 पीस सूट। ये भी अनारकली स्टाइल में ही है, इसका कलर वगैरह बहुत ही प्यारा है और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये मैंने एक बाई किया। ये स्काई ब्लू और वाइट कलर का है और यहाँ स्लीव्स पे कुछ गोटा पट्टी की डिज़ाइन है और इधर ये स्लीव्स के बॉटम पे ये लाइनिंग कुछ लहरिया टाइप है और इसी का इसका पजामा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका पजामा और साथ में ही इसका है दुपट्टा। ये कुल मिलाकर ये वाला सेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज
एंड कॉटन का है तो समर के लिए परफेक्ट है। वो बात और है कि हम लोग को पहनने का चांस थोड़ा कम ही मिलता है। समर भी 2-3 महीने का ही होता है, मोस्टली 3 मंथ्स का ही होता है। अदरवाइज़ ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो चांस कम ही लगता है। और ये मैंने बाई किया दुपट्टा, ये है एक प्यारा सा दुपट्टा जो किसी भी ब्राइट कलर के सूट के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं, या फिर गोल्डन कलर का हो, ब्लैक हो, रेड हो, सब पे जाएगा। और एक और दुपट्टा और मैंने बाई किया, वो भी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा ये सिल्की टाइप पे है फैब्रिक और इसमें ये गोल्डन बूटे बने हुए हैं, तो ये भी गोल्डन कलर के ही सूट के साथ जाएगा। और वैसे तो आप किसी भी प्लेन सूट के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये देखिए, और ये किनारे से ये पतले पतले टैसल्स लगे हैं, जिसकी वजह से इसका लुक और भी निखर कर आ रहा है। तो मेरी तो शॉपिंग इतनी है, अब आगे की शॉपिंग रेनू दिखाएंगी अपनी। उनके पास ज़्यादा स्टॉक है तो बुलाती हूँ, थोड़ी बिजी हैं वो। रेनू आइए, फ्री हो गई हो तो अपनी शॉपिंग लेकर ओके आइए, शेयर करते हैं। ये वाह, सबसे पहले हम लोग ज्वेलरी से स्टार्ट करते हैं। आइए ना, इधर आइए। ये रेनू ने ये लिया है बड़ा सा ईयर रिंग, और दूसरा ये है, ओह इसका एक मिसिंग है आपका। ओह ये है सेकंड पीस। और क्या लिया आपने? आइए इधर आइए, आप क्यों छुपे हुए हैं? या ये जो है साड़ी है, साड़ी, और एक बहुत प्यारी सी है साड़ी है। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, येलो एंड स्काई ब्लू और गोल्ड, है ना? सिल्वर, स्काई ब्लू गोल्ड। गोल्ड है, या कहाँ से खोल के नहीं पा रहे हम लोग। प्यारी सी साड़ी ऐसी वाली है। नहीं आप पे डालेंगे ना हम। आइए, ये प्यारी सी साड़ी, और ओह सॉरी मैंने आपको पूरा खोल दिया। और एक ये सेकंड साड़ी जो रेड गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको यूँ डालिए, और इसमें ये टैसल भी है, जिसकी वजह से खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, ये बहुत ढेर सारे आइटम है तो मैं फटाफट दिखाती हूँ। वाह, ये तो और भी सुंदर लग रहा है। ये ब्लैक एंड मजेंटा, गोल्ड है सिल्वर है? गोल्ड है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। आंचल है इसका, साड़ियों का बेस्ट पार्ट ये आंचल होता है, प्यारी सी है। और साड़ी तो ढेर सारी हो गई। ये रेड और ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन और आ गया विथ गोल्डन, सो ये भी बहुत प्यारी है। मुझे लगता है आपको रेड एंड ग्रीन ज़्यादा पसंद है। साड़ियों में सारा कॉम्बिनेशन यही है ज़्यादा। और क्या है? ये कुर्ता, ये है, इसको लहरिया प्रिंट बोलते हैं ना? हाँ, येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। और ये एक ड्रेस है, 3 फ्रिल वाली ड्रेस है ना? हाँ, फुल ड्रेस है। ये बहुत प्यारी है। आप वहाँ पे चले जा रहे हैं, आप आइए ना मेरे पास। आइए, चलिए आप दिखाइए ये क्या है। कुर्ती है, ये पिंक कलर की प्यारी सी कुर्ती है, और ये ऑल ओवर इसमें एम्ब्रॉयडरी है, राइट? ऑल ओवर चिकन एम्ब्रॉयडरी है।
ये ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है इसमें, बहुत प्यारी कुर्ती है। ये भी एक अनारकली कुर्ती है। और ये जितनी शॉपिंग अभी मैं दिखा रही हूँ सारी रेनू की है। अच्छी चॉइस है आपकी, प्यारी प्यारी अनारकली कुर्तियाँ लेकर आई हैं आप। ये और ये चुन्नी है, ये ग्रे और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। साइड में ये टसल्स लगे हुए हैं। पूरा फुल लेंथ है। ये फुल लेंथ की कुर्ती है, कॉलर वाली, फुल स्लीव्स और नीचे लाइट येलो का कॉम्बिनेशन है और साथ में ये प्रिंट भी है। तो ये एक फुल अनारकली कुर्ती है। इसमें नीचे वाला जो है वो अच्छा है। ये वाला बॉर्डर बहुत प्यारा सा बॉर्डर है। ये जयपुरिया बोलते हैं आई थिंक ना। ये बहुत अच्छा है, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये एक और कुर्ती है, ग्रीन और क्या बोलेंगे इसको, खाकी कलर या बेज कलर, ग्रीन एंड बेज। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कि बहुत ढेर सारे आइटम है। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो स्किप कर लेना। तो ज़्यादा नहीं है, बस 2 और है। और एक ये है, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। आगे से ये प्लेन प्रिंटेड और ये टैसल्स लगे हुए हैं और बैक साइड में फुल्ली प्रिंटेड है और इसकी भी स्लीव 1/3 है। हम लोग खुद को एंजॉय कर रहे हैं। ओके। और एक और ये स्काई ब्लू कुर्ती और इसमें भी ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस वर्क है, राउंड नेक और अच्छा लग रहा है। ये भी इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अभी तो हम लोग को प्राइस याद नहीं है, सारे मिक्स हो गए हैं, बट काफ़ी अच्छा मिल गया और हमारी खुशी देखकर लग ही रहा होगा कि कितना हमने एंजॉय किया है। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। आप बताइए। मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। आप तो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय किए हैं। और एक ये रेड कलर की है चुन्नी, ये भी बहुत प्यारी है और रेड तो पता ही है, ब्लैक के साथ वाइट के साथ किसी के साथ भी पेयर कर ले। इवन आप सूट पहने हैं इसके साथ भी अच्छा जाएगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा और आज की मैं वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। और मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बस आज मैं अपनी वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।